ना चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें हम सबसे पहले जो है वो आपको जानकारी देने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर इक्का दुक्का जगह जो है वो घना कोहरा छा सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिहार की। तो यहाँ पर भी जो है वो घना कोहरा छाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और अब बारी आती है पंजाब की। तो यहाँ पर कुछ स्थानों पर दिन जो है वो ठंडा रह सकता है और यहाँ पर भी कोहरे की संभावना है। और इसके बाद लक्षद्वीप में कुछ एक हिस्सों के अंदर जो है वो भारी बरसात हो सकती है। और अंत में हम यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं राजस्थान के बारे में। तो यहाँ पर भी गिने चुने हिस्सों में जो है वो दिन ठंडा रह सकता है। और अब आपको जानकारी देते हैं सर्द अपडेट के बारे में, यानी कि मौसम विभाग द्वारा कौन से ऐसे राज्य हैं जहां के लिए चेतावनी जो है वो जारी की गई है, यानी कि कहां पर जो है वो नज़र बनाए रखने की आवश्यकता इस वक्त है। तो यहां पर हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी इलाके हैं वहां से। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली में जो है वो सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर कोहरा जो है वो छा सकता है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ठंड जो है वो बढ़ सकती है और यहाँ पर भी कोहरा जो है वो छा सकता है। राजस्थान में भी सर्दी का प्रभाव जो है वो बढ़ सकता है, तो यहाँ पर भी सावधान रहने की जरूरत है। बिहार की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर जो है वो घना कोहरा छा सकता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो कोहरे की चादर बिछी रह सकती है। पूर्वोत्तर भारत के असम और मेघालय में भी नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर भी धुंध जो है वो छा सकती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर केरल की और लक्षद्वीप की। तो यहाँ पर बरसात होने का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान में अगर हम आपको जानकारी दें कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहाँ रहेगा मौसम का हाल, जिसमें हम शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख, यहाँ पर जो है मौसम शुष्क बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी जो है मौसम साफ देखा जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली में भी जो है वो मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो है मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन इन राज्यों में कोहरे की स्थिति जो है वो बरकरार रह सकती है। ठंड का भी प्रभाव जो है वो बढ़ सकता है। अब रुक कर लेते हैं पूर्वी भारत का। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में जो है वो मौसम साफ रह सकता है। बिहार में जो है वो कोहरे की संभावना बनी हुई है। झारखंड और ओडिशा में भी मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के भी लगभग सभी राज्यों में जो है वो यहाँ पर मौसम साफ रह सकता है। अब दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अगर हम यहाँ पर रुख करें तो यहाँ पर जो है कई जगह जो है वो बरसात हो सकती है। केरल में भी काफ़ी हिस्सों के अंदर वर्षा होने के अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं वर्षा की उम्मीद जो है वो देखी जा सकती है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम यहाँ पर पश्चिम भारत की। तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ सहित मराठवाड़ा में जो है वो मौसम साफ रहेगा। अंत में बात करते हैं मध्य भारत की। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में जो है वो कई जगह बरसात हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं वर्षा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब बारी आती है मौसम की चाल के बारे में बताने की। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की स्थिति कैसी रही। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली में जहां ठंड बढ़ी तो वहां कोहरा भी बढ़ा। और वहीं पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों के दौरान काफी सर्दी जो है वो रही और कोहरे की स्थिति भी बनी रही। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी ठंड के साथ कोहरे का प्रभाव जो है वो देखने को मिला है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पिछले 24 घंटों के मौसम के हाल की। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में जो है थोड़ी बरसात हुई है और बिहार के अंदर जो है वो कोहरा देखने को मिला।
और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कोहरे की स्थिति देखने को मिली। पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो है वो वर्षा हुई है। दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहां बादल बरसे तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी बरसात हुई और केरल में भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा जो है वो देखने को मिली है। यह हम आपको पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल, इसके बारे में दे रहे हैं जानकारियां। अब बढ़ते हैं आगे, मध्य भारत का जो है वो रुख कर लेते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में कोहरे की स्थिति देखने को मिली तो वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कोहरा छाया रहा। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान के हाल की, यानी कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसी रही न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति, जिसमें हम सबसे पहले जायजा लेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति का। और इसमें हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद बारी आती है आपको जानकारी देने की बिहार के बारे में। तो बिहार में भी जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। और अब आपको आइए जानकारी देते हैं न्यूनतम तापमान के संदर्भ में नागालैंड और मणिपुर के बारे में। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। और मिजोरम और त्रिपुरा में भी न्यूनतम तापमान की जो है वो यही स्थिति देखने को मिली है। और अब आइए दक्षिण भारत का जायजा ले लेते हैं। दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी न्यूनतम तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली है। और दक्षिण कर्नाटक के जो भीतरी इलाके हैं वहां पर भी न्यूनतम तापमान में जो है वो 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब रुक कर लेते हैं मध्य भारत के पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया। पश्चिम भारत के मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी न्यूनतम तापमान में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की। और अब आइए हम बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात में भी न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के मुकाबले बढ़ा है 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक। और विदर्भ में भी न्यूनतम तापमान में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद आपको बता दें कि देश भर में सबसे कम जो है वो न्यूनतम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान के अपडेट के बाद अब बारी आती है आपको बताने की अधिकतम तापमान के बारे में। तो अधिकतम तापमान में शुरुआत करते हैं हम जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख से। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। इसके बाद अब आपको जानकारी देते हैं हम हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर जो है वो अधिकतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। और इसके बाद अब बारी आती है रुक करने की पंजाब और हरियाणा की। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो कम आंका गया है। और हरियाणा और दिल्ली के अंदर भी जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो यही है, यानी कि यहाँ पर भी 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। गांगे पश्चिम बंगाल की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक
कम रिकॉर्ड किया गया है। और अब बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं हम दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत के केरल की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर जो न्यूनतम अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी के साथ दर्ज किया गया है। तो वहीं देश भर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान केरल के कुन्नूर में 36.3 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला है। और अब आइए हम बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे, और अब यहाँ पर आपको बताते हैं देश के शेष राज्यों के मौसम और तापमान की स्थिति। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत गोल्डी मसाले की ओर से। हैप्पी न्यू ईयर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर देश के कौन कौन से राज्य हैं जहां पर वायु की स्थिति जो है वो किस तरीके की दर्ज की गई है, यानी कि प्रदूषण का स्तर इन राज्यों में कैसा है। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ। यहाँ पर बहुत खराब स्थिति को देखते हुए 505 जो है वो वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति जो है वो दर्ज की गई है। लखनऊ की 409 और ये भी बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में देखी जा सकती है, यानी कि वायु का जो प्रदूषण का जो स्तर है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ है। पटना की 355 ये भी एक खराब स्थिति में दर्ज की जा सकती है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब आइए बात करते हैं बेंगलुरु की। 73 जो है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। यहाँ पर स्थिति जो है वो अच्छी है बेंगलुरु में, यानी कि यहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी कम है। पुणे की 235 है, ये भी थोड़ी सी खराब स्थिति में जो है वो देखी जा सकती है, यानी कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। हैदराबाद की 399 ये भी खराब स्थिति में दर्ज की जा सकती है, यानी कि इन तमाम राज्यों के अंदर जो वायु की स्थिति है जहाँ पर बढ़ा हुआ दिखा रहा है वहाँ पर प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। 352 है कोलकाता की, ये भी एक खराब स्थिति में जो है वो देखी जा सकती है। मुंबई की 292 ये भी थोड़ी सी खराब स्थिति में देखी जा सकती है, यानी कि यहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा हुआ है। अहमदाबाद की अगर बात करें तो 329 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति जो कि खराब स्थिति में देखी जा सकती है। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। देश भर में कहां कहां जा सकते हैं, वहां के मौसम और तापमान का हाल। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग, गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बादल जो है वो छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस। शनिवार और रविवार को यहाँ पर धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 6 और 7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और अब बढ़ते हैं आगे, जायजा ले लेते हैं हमारे अगले शहर का, जिसमें शामिल है उत्तराखंड का मसूरी। गुरुवार से लेके रविवार तक यहाँ पर जो है वो बादल जो है वो छाए रह सकते हैं, या ये कहें कि यहाँ पर धुंध जो है वो छाई रह सकती है।
अधिकतम तापमान का आइए जायजा लेते हैं। गुरुवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस। रविवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ दर्ज किया जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। चारों ही दिन न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं एक जैसे बने हुए हैं 6 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रुख कर लेते हैं। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बरसात जो है वो हो सकती है। शनिवार और रविवार को यहाँ पर धुंध जो है वो छा सकती है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो गुरुवार को जहाँ रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं शुक्रवार और शनिवार को रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस। रविवार को एक डिग्री की गिरावट के साथ 14 डिग्री दर्ज किया जाएगा। बिहार के गया की अगर बात करें तो गुरुवार को यहाँ पर धुंध छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 18, न्यूनतम तापमान 10। शुक्रवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 18, न्यूनतम तापमान 10। शनिवार और रविवार को यहाँ पर धुंध छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 18 और 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 9 और 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही जो है वो बढ़ते हैं आगे और अब रुख कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत के असम के सिलचर का। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर भी जो है वो धुंध जो है वो छाई रह सकती है चारों ही दिन। और अगर अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो शुरुआत के 3 दिन यहाँ पर अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं रविवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो गुरुवार को रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस। आगे आने वाले बाकी के जो 3 दिन हैं वहां पर रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस। सिक्किम के गैंगटॉक का रुख कर लेते हैं। गुरुवार को यहाँ पर जो है वो बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 14 और 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर धुंध छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस। रविवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ अधिकतम तापमान हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं, वो भी रहेगा 8 डिग्री सेल्सियस ही। तेलंगाना के निजामाबाद की बात कर लेते हैं। आगे आने वाले चारों ही दिन यहाँ पर जो है वो धुंध छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो जा सकता है। रविवार को 29 डिग्री सेल्सियस एक बार फिर से हो सकता है। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 18 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार और शनिवार को होगा 17 डिग्री सेल्सियस और रविवार को एक बार फिर से न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। तमिलनाडु के ऊटी में आगे आने वाले चारों ही दिन जो है वो बरसात आपको देखने को मिल सकती है, तो अगर आप यहाँ का रुख कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। गुरुवार को अधिकतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस, बाकी के तीनों दिन रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान का जायजा लें तो 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है गुरुवार और शुक्रवार को, और शनिवार रविवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गुरुवार से लेकर शनिवार को जो है वो धूप खिली रहेगी। रविवार को थोड़े बादल जो है वो छा सकते हैं। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 28, 27 और 26 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो आगे आने वाले 3 दिन तो रहेगा एक जैसा ही, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस। रविवार को 1 डिग्री की बढ़त के साथ 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। और अब गुजरात के अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर धूप जो है वो खिली रहेगी। शनिवार को आप देख सकते हैं यहाँ पर बादल जो है वो छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 28, 29 और 30 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो 16, 17 और 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये हमने आपको जानकारी दी है पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि देश भर में आप कहां कहां जा सकते हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं खेती किसानी की। इस वक्त जो है वो सर्दियां अपनी चरम पर हैं और देश के कई हिस्सों में जो है वो शीतलहर भी जो है वो चल रही है। ठंड भी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में ठंड का प्रकोप जो है वो हमारी फसलों पर भी देखा जा सकता है। तो आज हमारे बिहार और झारखंड के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। बिहार में मक्के के खेत में सिंचाई करें, मक्के की बुआई भी करें, मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। साथ ही काबुली चने की बुआई करते रहें। यहाँ आलू के खेत में निराई कर लें। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। बिहार में प्याज की बुआई करने का समय उपयुक्त है। इसके अलावा लाल मिर्च के खेत में निराई कर लें। वहीं के किसान लहसुन में खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन के खेत में निराई करते रहें। बिहार में टमाटर के खेत में निराई कर लें। इसके साथ ही मटर के खेत में निराई करें। झारखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई करें। किसान आलू के खेत में सिंचाई कर लें। यहाँ फूल गोभी की खेती के लिए खेत तैयार करते रहें। साथ ही टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अभी शलगम और बैगन की खेती के लिए खेत तैयार रखें। झारखंड में भिंडी की बुआई कर लें।
इस समय काबुली चने में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान प्याज में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशक छिड़कें। वहां खीरे की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। झारखंड में किसान कद्दू की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। तो अभी खेती किसानी में आपने जाना कि हमारे बिहार और झारखंड के किसान अपनी अपनी फसलों में कौन कौन से कृषि कार्य जो है वो इस वक्त कर सकते हैं। अब बारी आती है बात करने की आज की फसल के बारे में। तो किसान भाइयों बहनों, हम आज आपको गाजर की फसल के बारे में जो है वो जानकारी देने वाले हैं। गाजर की इस वक्त जो है वो खेती की जा सकती है। कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है गाजर की खेती के दौरान, तमाम बातें हासिल करते हैं इस खास रिपोर्ट। आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो अभी आपने गाजर की खेती से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल करी, किस तरह आप इसकी खेती जो है वो कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर भी आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।